हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज मैं बीएड के जो 4th सेमेस्टर है उसका एक पेपर है जनसंख्या शिक्षा से संबंधित। उसका एक टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, सरकार की जनसंख्या नीति का महत्व। ठीक है, यानी कि जो सरकार द्वारा जनसंख्या नीति लाई गई है उस जनसंख्या शिक्षा का नीति का क्या महत्व है, इस नीति के क्या उपयोग है, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनसंख्या शिक्षा यानी सरकार द्वारा जो जनसंख्या नीति जो लाई गई थी, है ना, उसका महत्व क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये जनसंख्या के नियंत्रण और प्रबंधित करने की नीति बनाई है। यानी सरकार ने जनसंख्या को क्या करना है, नियंत्रित करना है और उनको प्रबंधित करना है। और प्रबंधित करने के लिए जो नीति बनाई है ना, उसके महत्व को हम लोग स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। तो जनसंख्या की नीति क्यों बनाई सरकार ने, क्या जरूरत थी उसे बनाने की, तो उसे लाभ क्या है, उसे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना है ना, उसको प्रबंधित करना है, जो जनसंख्या है उसको कैसे नियंत्रित करना है और आगे जनसंख्या ना बढ़े इस बात पर ध्यान देना है। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत सरकार ने समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण और प्रबंधन के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई। उसमें एक नीति थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। ये नीति का मानना था कि हमको केवल जनसंख्या देश की कम नहीं करनी है बल्कि मानव संसाधन को बेहतर बनाना है। यानी कि जनसंख्या नीति का मतलब ये था, ये सरकार द्वारा लाई गई थी कि हमको जनसंख्या को कम नहीं करना है बल्कि जो जनसंख्या हमारे पास है उसको जो मानव संसाधन है, यानी जो देश के संसाधन हैं वो मानव संसाधन है, उसको बेहतर बनाना है। अब बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या क्या महत्व है, इस महत्व को हम आगे बताते हैं। तो ये महत्व है, इन हेडिंग्स के अंतर्गत ये महत्व आएंगे। पहला है स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य। सरकार ने अपनी नीति में तय किया कि सबसे बड़ा जो महत्व है वो जनसंख्या को ऐसे स्तर पर लाना है जहां पर देश के सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए। यानी हमें जनसंख्या को स्थिर रखना है और स्थिर रखने से क्या होगा, जो देश के संसाधन हैं वो सभी हमारे, है ना, लोगों की ज़रूरत को पूरा करे। और दूसरा है मानव विकास सूचकांक, यानी हमें मानव विकास सूचकांक को बढ़ाना है। मानव विकास सूचकांक जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत, है ना, स्वास्थ्य की बात होती है, शिक्षा की बात होती है और जीवन प्रत्याशा की बात होती है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए और अच्छा जीवन स्तर बढ़ा जाए। और इससे क्या होगा, वैश्विक स्तर पर हमारे देश की जो रैंकिंग में सुधार आएगा। क्योंकि मानव विकास सूचकांक ये क्या है, ये रैंकिंग है, ये विश्व में, है ना, ये रैंकिंग को बताता है कि मानव की स्थिति क्या है, प्रत्येक देश में मानव विकास सूचकांक कितना है ना। ये रैंकिंग बताती है, सुधार करना है इस नीति का लक्ष्य। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण, यानी जो हमारी जो सरकारी नीतियां हैं, इस नीति का उद्देश्य ये भी था कि ग्रामीण स्तर पर जो भी स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, है ना, उन स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछाया जाए और जहां पर शानदार स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जाएं। यानी कि हमको स्वास्थ्य सेवा की जो बुनियादी ढांचा है उसका सुदृढ़ीकरण करना इस योजना का महत्व है ना। और प्रजनन सेवाओं का विस्तार करना है हमें, यानी प्रजनन की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे माता को सुरक्षित प्रसव कराना, है ना, माताओं बहनों को गर्भ निरोधक साधनों का उपलब्धता कराना, यौन रोगों के प्रति जागरूक बनाना। इन सब नीतियों के माध्यम से, है ना, हम प्रजनन सेवाओं का विस्तार अच्छे से कर सकते हैं, है ना। यानी सुरक्षित प्रसव, गर्भ निरोधक साधन और यौन रोगों के प्रति जागरूकता फैलाकर, है ना, इस नीति का उद्देश्य था। और इस नीति का अगला उद्देश्य था या महत्व था कि शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी करना है। तो शिशुओं की मृत्यु में जो, है ना, प्रसव के दौरान, ठीक है, और टीका न लगने के कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती, अकाल मृत्यु बच्चों की हो जाती थी। तो अच्छा प्रसव, संस्थागत डिलीवरी ना होने के कारण, प्रसव ना होने के कारण और टीकाकरण के ना होने के कारण बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती। इस मृत्यु को रोकना ही इस नीति का उद्देश्य था। अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, जनसंख्या नीतियों का एक सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया जाए, ताकि वो देश के बोझ बनने की बजाय, है ना, देश के लिए मानव संसाधन के रूप में
काम करें। तो मानव इसलिए वो शिक्षा पर जोर देना भी इस नीति का उद्देश्य था। लक्ष्य था, महत्व था। नैतिक समानता, तो ये लैंगिक समानता की बात करता है, यानी कि ये सरकारी नीति में लैंगिक समानता की बात कही गई। इसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बल मिलता है। समाज में लड़के लड़की के भेद को कम करना था, है ना, यानी कि लड़का लड़की एक समान, है ना, इस भेदभाव को मिटाने के लिए लैंगिक समानता, है ना, लाना था। और इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह पर रोक लगाना, यानी कानूनी रूप से लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की, है ना, उम्र 21 वर्ष, ये जागरूकता फैलाना था, जिससे कि कम उम्र में गर्भधारण की समस्याओं को कम करना था, रोकना था। इसीलिए 18 वर्ष लड़की के लिए और लड़के के लिए 21 वर्ष, है ना, आयु निर्धारित की, यानी बाल विवाह पर रोक लगाना इस नीति का उद्देश्य था। गरीबी का उन्मूलन, यानी गरीबी को समाप्त करना। तो गरीबी को समाप्त करने के लिए, है ना, जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी था, तभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर लोगों को राशन चाहिए, लोगों को आवास चाहिए, लाभ चाहिए, तो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए गरीबी का उन्मूलन जरूरी था। अब चर्चा करते हैं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक उद्देश्य था। तो खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत इस नीति के माध्यम से देश में खाद्यान्न की पैदावार को जनसंख्या के अनुरूप बढ़ाना था, ताकि कोई भूखा न रहे, यानी सभी को खाद्य सुरक्षा, यानी सभी को राशन मिले, है ना, कोई व्यक्ति भूखा न सोए। तो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। यहाँ पर शहरी नियोजन तथा आवास की बात आती है। तो शहरी नियोजन और आवास के अंतर्गत जो जनसंख्या अनियंत्रित होकर बढ़ रही है, शहरों में जा रही है, रोजगार के लिए जा रही है, झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, उनको स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, उनको सड़क उपलब्ध कराना, उनको मकान उपलब्ध कराना, है ना, यानी भीड़ भाड़ को कम करना, है ना, इसको भी बैलेंस करने के लिए इस नीति में जगह दी गई। अगला पॉइंट है पर्यावरण का संतुलन। तो पर्यावरण के संतुलन को जनसंख्या, है ना, करना था। हमें वनों की कम कटाई करनी है, कम प्रदूषण करना है, सतत विकास पर बल देना है, ताकि जब मानव को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा उपभोग करेगा, जब ज़्यादा उपभोग करेगा तो क्या होगा? भविष्य के लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में इन समस्याओं का समुचित समाधान के लिए, है ना, हमको पर्यावरण को संतुलित करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। जनसंख्या शिक्षा नीति के माध्यम से हमें क्या करना होगा? जनसंख्या जागरूकता फैलानी होगी, और जनसंख्या जागरूकता के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? सामाजिक रूप से जागरूक करेंगे। और जब सामाजिक रूप से हम लोग उनको जागरूक करेंगे तो सामाजिक जागरूकता फैलाकर हम करेंगे क्या? सामाजिक जागरूकता को फैलाकर हम, है ना, इस नीति का उद्देश्य था कि जनसंख्या के प्रति हमको सामाजिक रूप से जागरूक करना है। और जागरूक होने से क्या होगा? है ना, जागरूक होने से लोग अवेयर हो जाएंगे। इसके लिए सामाजिक जागरूकता के लिए हमें फिल्मों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, कार्यक्रम के जरिए से छोटा परिवार सुखी परिवार की मानसिकता को अपनाने के लिए हमको मोटिवेट करना था, प्रयास करना था। और अगला बिंदु है युवा जो जनसांख्यिकी के लाभांश, यानी जो हमारे देश की जो युवा है, तो हमें ऐसा काम करना है, ऐसी नीतियां बनाना है जिससे जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा जनसांख्यिकी है ना, उनको लाभ मिले। जो युवा लोग हैं वो, उनको कौशल मिले, उनको रोजगार के अवसर मिले, और वे देश की जीडीपी में अपना योगदान कर सकें। इस प्रकार हमने देखा कि जनसंख्या नीति का प्रभाव हमारे किन किन चीज़ों पर पड़ा। तो हमें सरकारी नीतियों पर गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, है ना, यानी परिवार के कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग, स्वास्थ्य सेवा की बात कही गई। यहाँ पर प्रजनन दर को भी कंट्रोल में लाना था, और 2045 तक एक स्थिर और स्वस्थ जनसंख्या को प्राप्त करना था। इस प्रकार हमने देखा कि जनसंख्या की नीति के अंतर्गत, है ना, सरकार ने 2045 तक स्थिर जनसंख्या को स्थिर करना, यानी जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, मानव विकास सूचकांक में वृद्धि करना, लोगों को स्वस्थ बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, ताकि उनको, है ना, स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल, दवाई सब मिले, प्रजनन संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाना, प्रसव,
है ना, गर्भनिरोधक गोलियां, यौन रोगों के प्रति जागरूक करना, शिशुओं की मृत्यु टीका न लगने से, है ना, प्रसव की खराब स्थिति कारण हो जाती थी उसको रोकना, प्रसव के दौरान टीका के कारण, है ना, माताओं की भी स्थिति खराब हो जाती थी, उनकी मृत्यु में कमी लाना, अनिवार्य शिक्षा लोगों को उपलब्ध कराना, और लड़के लड़कियों में भेद ना होना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, बाल विवाह पर रोक है ना, बाल विवाह पर हमको क्या करना है, रोक लगाना है। 18 और 21 वर्ष निर्धारित आयु के अंतर्गत ही व्यवहार करना, लड़कियों की आयु, है ना, 18 वर्ष में शादी और लड़कों की आयु 21 वर्ष में, है ना। और गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी को समाप्त करना, सबको भोजन उपलब्ध कराना खास सुरक्षा के अंतर्गत, और पर्यावरण संतुलन भी लागू करना। पर्यावरण के संतुलन से क्या होगा, पर्यावरण जब संतुलित होगा तो क्या होगा, पर्यावरण के संतुलन से, है ना, पर्यावरण के संतुलन से हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग से लेके पर्यावरण प्रदूषण से लेके तमाम समस्याओं का हल निकल जाएगा, संक्रामक रोगों से हम लोग बच जाएंगे, है ना। इसके प्रति भी इस नीति का उद्देश्य था। सामाजिक जागरूकता फैलाना, विज्ञापन के माध्यम से, चलचित्र, मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से। हमको अच्छा शहरी नियोजन भी करना था, है ना। और जो युवा है, युवा जनसांख्यिकी है, उसको हमको रोजगार देना है ताकि वो हमारे देश की जीडीपी में योगदान दे, स्वास्थ्य से वो सारे क्षेत्रों में, हमारे देश के जो विकास के क्षेत्र है सभी क्षेत्रों में योगदान दे। इस प्रकार आपने सरकार की जो जनसंख्या नीति थी उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है, इस टॉपिक को पढ़ा। इस बिंदुओं के अंतर्गत आप इस टॉपिक को, है ना, लिख सकते हैं। ये टॉपिक को लिखकर आप बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अब ये यहीं पर ये, है ना, टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।